तो क्या हाल है दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कैरेक्टर के बारे में जिसने सबको अपनी कहानी से हैरान कर दिया। एक ऐसा डीमन स्लेयर जिसने आगे चलकर एक डीमन बनने का रास्ता चुना। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अपर मून वन डीमन की, कुकुशिबो। आखिर ऐसा क्या हुआ था इसकी जिंदगी में जिसने इसको डीमन बनने पे मजबूर कर दिया। इसकी पूरी लाइफ स्टोरी, इसकी पावर्स और ये कितना ही खतरनाक हो सकता है, हर एक चीज को आज हम इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, और वो है इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करने की। तो अब बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो डीमन स्लेयर एक ऐसी दुनिया है जहां डीमन और इंसान एक दूसरे के साथ हमेशा से लड़ते आ रहे हैं। इस दुनिया में डीमंस तो हैं जो किसी भी समय अपने आप को प्रूव करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन कोई भी डीमन अपर रैंक 1 की पोजीशन तक पहुंचने के लिए काबिल नहीं हो सकता। उसके लिए आपको बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस्ड और पावरफुल होना पड़ता है। अपर रैंक 1 डीमन हमेशा ही मुज़ाकी किबुत्सुची के सबसे लॉयल फॉलोअर्स में से एक है। इसका असली नाम तो कुकुशिबो है, जहाँ आप मिचिकात्सु सुंगिकुनी भी बोल सकते हो। वो एक समय पे एक समुराई था, जहाँ कहे डीमन स्लेयर, और आज अपर मून 1 है, जिसके सामने आने वाले हर एक डीमन स्लेयर को काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो चलिए जानते हैं कि इसकी जिंदगी में क्या हुआ, क्या थी इसकी लाइफ। कुकुशिबो पहले एक इंसान था जिसका नाम मिचिकात्सु सुंगिकुनी था। वो जोरोची सुंगिकुनी का भाई था, जो कि एक डीमन स्लेयर कॉर्प के लेजेंडरी मेंबर थे। अब इनके बारे में तो हर कोई जानता ही होगा। बचपन से ही दोनों भाइयों के बीच एक टकरार थी। मिचिकात्सु डीमन स्लेयर बनना तो चाहता था, लेकिन वो अपने भाई के मुकाबले काफी ज्यादा वीक था और उतनी पावर नहीं रखता था। और उसका भाई, जो हमेशा से ही डीमन स्लेयर माँ के साथ पैदा हुआ था, उसको हर चीज में आगे रखा जाता था। इस कमजोर बॉडी और इन सब कमियों की वजह से उसकी अपने भाई को सर पास करने की इच्छा कभी पूरी नहीं हुई। और आप तो यह बात जानते ही हो, जब दो बंदों के बीच में तकरार होती है तो तीसरा बंदा तो यहाँ पे आता ही है इस चीज का फायदा उठाने के लिए। और ऐसा ही हुआ। इसी तकरार के चलते मिचिकात्सु सुंगिकुनी ने डीमन बनने का फैसला किया, ताकि वो जोरोची सुंगिकुनी को मात दे सके और दुनिया में अपनी शक्ति साबित कर सके। मिचिकात्सु सुंगिकुनी को कुकुशिबो बनाने के पीछे कोई और नहीं बल्कि मुज़ाकी किबुत्सुची था। मुज़ान ने मिचिकात्सु को अपनी शक्ति दी और उसे अपर रैंक 1 डीमन बनाया। इस नए शरीर में कुकुशिबो ने अपने ब्रीदिंग स्टाइल को और भी ज्यादा निखार लिया था। आज अगर हम बात करें पूरे डीमन स्लेयर कॉर्प की, तो कोई भी ब्रीदिंग स्टाइल कितना भी स्ट्रांग हो, लेकिन सबसे ज्यादा ब्रीदिंग फॉर्म्स अगर किसी ब्रीदिंग स्टाइल के पास हैं तो वो मून ब्रीदिंग स्टाइल है, और वो कुकुशिबो होल्ड करता है। अब इसके पीछे एक बात यह भी बोल सकते हैं कि बंदा 1000 साल से जिंदा है तो ऐसा कर ही सकता है, लेकिन इसका एक और भी बात है कि इतनी पावर उसके पास है तो वो किसी भी डीमन स्लेयर या किसी को भी बड़ी आसानी से हरा सकता है। कुकुशिबो के पास इसके अलावा ब्लड डीमन आर्ट भी है, क्योंकि उसकी ब्रीदिंग फॉर्म्स की शक्ति को और भी ज्यादा पावरफुल कर देती हैं। और इन दोनों के बीच का एक कॉम्बिनेशन ऐसे अटैक्स को जनरेट करता है कि कोई भी डीमन स्लेयर या कोई भी पावरफुल व्यक्ति उसके सामने खड़ा नहीं हो सकता। इन सब पावर्स के साथ कुकुशिबो ने कई साल तक डीमन स्लेयर कॉर्प्स को परेशान किया है। अब यहाँ पे आते हैं कुकुशिबो के सबसे इम्पोर्टेंट रोल, जो कि हमें डीमन स्लेयर की दुनिया में दिखाया गया है, और यह है इन्फिनिटी कैसल आर्क। डीमन स्लेयर के मांगा में एक अहम भाग है इसका, जहां डीमन स्लेयर कॉर्प्स और अपर मून की टकरार होती है। इस आर्क में कुकुशिबो का काफी सिग्निफिकेंट रोल है। तो चलिए देखते हैं इस आर्क में कुकुशिबो का रोल कैसे बनता है और कहानी को कैसे एक मजबूत हिस्सा देती है यह आर्क। तो इन्फिनिटी कासल में कुकुशिबो को मुज़ान ने अपर मून्स के साथ भेजा था, ताकि वो डीमन स्लेयर कॉर्प्स के साथ युद्ध कर सके और उन्हें हरा सके। मुज़ान की इस चाल ने डीमन स्लेयर कॉर्प्स और अपर मून डीमंस के बीच एक महासंग्राम शुरू किया था, क्या कहें एक बहुत ही बढ़िया फाइट, जिसमें कुकुशिबो भी शामिल था। कुकुशिबो के सामने पहले गैन्या, सानेमी और फिर क्योमे हामेचिमा आते हैं। सोच रहे हो 3 हाशिरा लेवल डीमन स्लेयर्स आते हैं उसके सामने। हाँ, गैन्या को आप निकाल सकते हो, फिर भी 2 बंदे ऐसे हैं जिनके साथ वो काफी बढ़िया फाइट देता है। और इन फाइट्स में कुकुशिबो अपने ब्लड डीमन आर्ट और सैमुराई कलाओं का इस्तेमाल करता है। इन 3 स्लेयर को कड़ी टक्कर देता है वो, और इसके बाद में उसके सामने मोचिरो भी आता है, जो कि उसी का डिसेंडेंट है, मतलब ये उसी की फैमिली का पार्ट है। लेकिन यह डीमन स्लेयर्स भी कमजोर होते हैं और वो अपनी पूरी शक्ति से भी कुकुशिबो का मुकाबला नहीं कर सकते। यह फाइट्स काफी समय तक चलती हैं और दोनों तरफ के फाइटर्स के बीच कड़ी तकरार होती है। कुकुशिबो के पास एक विशेष शक्ति है जो कि उसकी आंखों से निकलती है।
अब काफी बंदे सोच रहे होंगे कि इसके पास 6 आइज क्यों है, तो वो इसी पावर के कारण है जो कि उसके दुश्मनों को आसानी से मार सकती है। लेकिन यह पावर भी केन्या, सनेमी और ग्योमे को रोक नहीं पाती और अपने हाशिरा हैं यार, अंत में वो किसी न किसी तरह से तो तोड़ निकाल ही लेंगे ना। तो ऐसा ही यहाँ पे भी होता है। इसी बीच तांजीरो और गियोतोमियोका कुकुशिबो के साथ युद्ध में शामिल हो जाते हैं। अब यह सोच लो कि एक को मारने के लिए आपको 5 डीमन स्लेयर्स आगे करने पड़ रहे हैं, तो ये कितना ही पावरफुल होगा। और यही यहाँ पे होता है। अब यह डीमन स्लेयर कुछ कॉम्बिनेशंस बनाते हैं और अपनी सूझबूझ से कुकुशिबो को हराने में सफल हो जाते हैं और यहाँ पे कुकुशिबो के सफर का अंत होता है। दोस्तों, यहाँ पे हमने जाना कुकुशिबो यानी अपर मून डीमन 1 की कहानी, उसके बचपन से लेकर उसके अंत तक की, उसकी शक्ति और समराई कलाओं से डीमन स्लेयर बनने से डीमन बनने की यादगार सफर, कि उसका कैरेक्टर क्यों ही इतना बेहतरीन है। लेकिन उसकी भावनाओं और इच्छाओं की वजह से उसने एक गलत रास्ता चुना जिसके कारण उसका अंत हुआ। तो यहाँ पे युरुची सुंगिकुनी का भी काफी पहले हो गया था, लेकिन मिचिकात्सु सुंगिकुनी उसको एक डीमन के रूप में याद रखा जाएगा। इन्फिनिटी कासल आर्क में कुकुशिबो का रोल सिर्फ युद्ध में ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उनके कैरेक्टर डेवलपमेंट और उनकी कहानी को समझने के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जब ये एनिमे में दिखाया जाएगा तो काफी मजा आएगा। और उस समय के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो पे एक लाइक छोड़ दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।